कोई गंदे स्वप्न नहीं। आज से आपका गंदगी का अकाउंट एकदम नील है। और ये गंदगी का अकाउंट जो आपका नील किया गया है, ऐसे ही आपको नील रखना है। 6 तरह से आपके भोग तय होते हैं। इनसे बचे रहेंगे तो कभी गंदगी अंदर इकट्ठी नहीं होगी। कभी किसी के बारे में बुरा करना, बुरा देखना, बुरा कराने का प्रयास करना, प्रोत्साहित करना, है ना, या ऐसा सोचना कि इसका बुरा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, जितना भी आप ऐसा करते हो तो 6 प्रकार से कहा गया शास्त्रों में, मनसा वाचा कर्मणा कृत कारित अनुमोदित, 6 प्रकार से आपके भोग तय होते हैं। अगर किसी के विरुद्ध आप सोच भी रहे हैं गंदा गंदा, तो भी आपका भोग तय हो रहा है सोचने मात्र से। इतने से भी आपको बचना है। आज आपकी अरबों स्मृतियाँ, अरबों खरबों स्मृतियाँ काटी जाती दरबार में, आपको इसका एहसास भी नहीं होगा। इसीलिए आपके अंदर कोई भी भाव विचार इच्छा नहीं उठ रही। बिल्कुल आप उस स्थिति में हैं जैसे कोई एक समाधिस्थ व्यक्ति होता है, इनलाइटेंड व्यक्ति, कि कुछ भी स्थिति में नहीं है कि किसी के बारे में खराब और गलत सोच सके। इतनी शुद्धता आप में आज है। सारे दरबार के नियम पालन करने के बाद आप में शुद्धता आई है। ये शुद्धता कायम रहे, तमाम रोग आपके गए। अभी आप एक एक करके खड़े होंगे, आपके रोग भी चले गए हैं। तमाम लोग, आप तमाम गहरे गहरे रोगों से, असाध्य रोगों से पीड़ित रहे, उनमें बहुत कमी आ गई है, बहुत अच्छे हो गए हैं। जो गांठें महिलाओं की होती तमाम, वो गांठें भी तमाम गल गई हैं। बाकी लोगों की गांठें छोटी हो गई हैं, गलने के प्रोसेस में है। ये सब आपके साथ हुआ है जो हम बता रहे हैं प्रमाण के रूप में। ये सब प्रमाण है आपके। गर्भाशय की गांठें आपकी गल रही हैं, छोटी हो गई हैं। तो जो भी समस्या थी वो सब आपकी डाइल्यूट हो रही हैं। एक्चुअली समस्या सबसे ज़्यादा जो आप बार बार सुनते हैं कि पितरों में ही है। पितृ की अंतिम स्मृति मृत्यु के समय की, जिस रोग से मरा है वो रोग उसकी मृत्यु के बाद पितृ जाते कहीं नहीं, आपके साथ रहते ही हैं। और आप बहुत करके, बहुत प्रयास करके उनकी मुक्ति करा भी दो कभी, कि आप बड़े तपस्वी हैं, परशुराम से ऊपर के तपस्वी हैं, आप करा भी दो मुक्ति, तो उनकी स्मृति नहीं हटा पाएंगे आप। ये हैसियत धरती में किसी के पास नहीं है कि पितृ की स्मृति हटा दे। और पितृ की स्मृति रह जाएगी, आप वैसे ही हरकत करोगे जैसे पितृ के रहते करते थे। और इसीलिए कोई रोग ठीक नहीं होता। रोगों की स्मृति है तो आपको रोग फिर बनेंगे। कैंसर का आप सर्जरी करा लीजिए, दोबारा फिर कैंसर बनता है। रिपोर्ट बताती नील है, फिर दोबारा कैंसर होता है। फिर रिपोर्ट बताती नील है, अब ठीक हो गया है, दोबारा फिर कैंसर हो जाता है। ये क्यों होता है? जिसको कैंसर था वो गए नहीं, अंदर लेटे हुए हैं, उनको लग रहा है उन्हें कैंसर है। और भाव के रूप में उनका भाव शरीर आपके भाव शरीर से संयुक्त हो गया है, और उनके कष्ट आपके कष्ट बन गए हैं, लक्षण के रूप में बाहर दिखाई दे रहे हैं। कारण शरीर में इसके बीज रहते ही रहते हैं। कारण शरीर में ये कर्म भोग के रूप में वो रहता ही है, स्मृतियाँ रहती हैं, आपकी इच्छाएं सब रहती हैं उसमें। तो वो सारी चीज़ें आपके सूक्ष्म शरीर में उसका डिजाइन बन जाता है। उधर बीज है, उसका डिजाइन, कि कैसे आपके भोग तय होंगे, वो एक डिजाइन बन गया। जैसे एक विचार आया कि इसको मारना है, तो अब बैठ के प्लानिंग होगी कि कैसे मारा जाए। जैसे एक विचार आया कि मकान बनाना है, अब कैसे बनाया जाए ये सूक्ष्म शरीर में तय होगा। ये चीज़ आपके सूक्ष्म शरीर में तय होगी चित्त के सहयोग से। वहाँ चित्रण होता है, चित्त में और चिंतन 2 क्रियाएं हैं। तो वृत्ति में जहाँ विश्लेषण और तुलन है वहाँ, और मन में चयन आस्वादन, इसके अनुसार 6 क्रियाएं मिलके आप तय करते हैं कैसे करना है। ये सूक्ष्म शरीर में तय होता है, फिर स्थूल में दिखाई देने लगता है। ऐसे ही रोग आपके जो भी हैं स्मृतियों के कारण हैं, पितरों की स्मृतियों के कारण हैं, वो कारण शरीर में है। इसीलिए दरबार आपके कारण शरीर से निकाल के उसको नष्ट कर देता है, आपके कर्म भोग निष्क्रिय कर देता है, ताकि आपको कष्ट ना हो। अभी रिसर्च आई है एक लंदन की, अभी मैंने दिखाया, मेरे पास है, उसमें भी यही बताया गया है। जो दरबार कर रहा है सफलतापूर्वक, अभी वो उसका एक सिरा पकड़ पाए हैं
उनकी रिसर्च कह रही है, डॉक्टरों की, वैज्ञानिकों की, लंदन के हैं, उनकी रिसर्च ये कह रही है कि यदि रोग चला गया है आपका, सपोज जैसे कैंसर, आपका रोग चला गया, रिपोर्ट आ गई नील, अब दोबारा नहीं होना चाहिए, फिर हो जाता है। तो अब वो कह रहे हैं, जो दरबार रोज पढ़ाता है, किताबें लिखी हुई हमने, जिसकी लोग हंसी उड़ाते हैं, ये कैसे बता रहे, कौन सी बातें कर रहे हैं, ना शास्त्रों में है, ना पुराणों में है, ना वेदों में है, ना उपनिषदों में है, ना गीता में है, कहीं है ही नहीं। तो ये गुरु जी कौन सी बातें बता रहे हैं। दरबार जो देखता है, दरबार का जो अनुसंधान है, वो आपको बताते हैं। अब आज वैज्ञानिक उसकी पुष्टि कर रहे हैं, अभी परसों 4 दिन पहले का अखबार है, और उसकी पूरी रिसर्च है लंदन की। अब वो ये मान रहे हैं, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अगर जैसे आपको कैंसर हुआ, रिपोर्ट आ गई कि अब आप नील अच्छे हो गए, दोबारा कैसे बन रहा है। तो वो कह रहे हैं अगर लक्षण आपको याद हैं रोग के कि हमें ये कष्ट था, वो रोग दोबारा बन जाएगा। अब ये विज्ञान कह रहा है, जो सनातन धर्म कह रहा है शुरू से, वो अब विज्ञान भी कहने लगा है। इसमें है, मेरे पास रिपोर्ट है। तो वो आप केवल सोचते हैं पीछे का, इसलिए दरबार क्या करता है, आपकी वो सोच विचार वो भी हटा देता है, ताकि आपको वो विचार भी ना आए आपके अंदर। और जब विचार नहीं आएगा तो फिर आपको रोग दोबारा से उत्पन्न नहीं होगा। यही नियम है, इसी को नियम बोलते हैं। और जैसे हमने कहा भी आपसे कि जिस कारण से डिप्रेशन होता था, जैसे पीछे बैठी डिप्रेशन था, अब सोचो, आंख बंद करो और देखो किस कारण से था। दिखता है? नहीं दिखता, नहीं दिख रहा। इनको किस कारण से डिप्रेशन था, यही गायब हो गया। कैसे गायब हो गया? वो स्मृतियां जड़ से खत्म कर दी गई जो आपको तंग करती थी। तो स्मृतियां चली गई, तो अब स्मृति में नहीं है आपके, तो जड़ चली गई। अब आपको रोग नहीं बनेगा, क्योंकि आप उसको बार बार रिपीट नहीं कर पाएंगे। आपने एक बार भी रिपीट किया उसको तो रोग बनना चालू। अब ये विज्ञान भी कह रहा है, ये अभी की रिपोर्ट है। तो दरबार इसलिए सारी स्मृतियां काटता है, आपकी अरबों स्मृतियां आपकी काटता है। आपको शायद इस बात का ख्याल भी ना हो, एक दिन में 60 से 70 हज़ार लेकर के आपके अंदर थॉट्स आते हैं, जिनमें से कि 3/4 यानी 75% विचार आपके निगेटिव्स हैं। और ये चल रहे हैं, स्वतः चल ही रहा है। विचार कोई अंदर नहीं रहता है, विचार बाहर से आने की एक व्यवस्था है। विचार कभी मूर्त रूप में नहीं रहता, विचार तो अंदर आता है, और आपके अंदर जैसी भावना है उससे संयुक्त होकर के वैसा ही वाणी से प्रकट होता है। और विचार बाहर चला जाता है, विचार करते हैं आप, उसकी स्मृति रह जाती है अंदर। तो आपने कोई बात सुनी, सुनना तो बाहर से हुआ, लेकिन स्मृति आपके अंदर बन गई। तो इसलिए आपकी सब गंदगी काटी जाती है। आपके सारे स्वप्न जिनको गंदे गंदे आते थे, आप देख लें आंख बंद करके, किसी को अपना स्वप्न नहीं याद है। किसी को याद है स्वप्न? किसी को नहीं याद है, कोई स्वप्न नहीं याद है। स्वप्न तक खत्म कर दिए गए आपके, एक स्वप्न नहीं बचता। ये दरबार के प्रमाण है कि आप के साथ ईश्वरीय शक्ति विद्यमान है, जो एक करती है। किसी को नहीं बताया जाता कि अब टोना टुटका करो, कि जादू टोना करो, कि ये वाला मंत्र जाप करो बैठ के, ऐसा आह्वान करो, कुछ नहीं। केवल आपको संकल्प करना होता है। अपने स्वयं हवन किए, और हवन में पता है आपको कोई मंत्र जाप नहीं है, कोई स्वाहा नहीं है, सिद्ध हवन है, सब जाता है गंदगी। अब तो एक दिन में चली जाती है, एक दिन वाला हवन होता है। अभी चल रहे हैं हवन करके, बैठे पीछे बैठे आप लोग हवन करके, एक ही दिन में जाती गंदगी आपकी। जो आप संकल्प करते हो सब चला जाएगा, बचेगा ही नहीं, सब नष्ट हो जाती है। तो आप पूरी तरह अच्छे हो, आपको अपनी स्मृति नहीं बनानी है गंदी। जब आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छी अच्छी बातें आपको स्टोर होंगी आपके मस्तिष्क में। अभी तो आदमी समझता है ना कि हमारे दिमाग में मेमोरी रहती है, हमारी स्मृति आपके प्रत्येक सेल में मौजूद है। शरीर के एक एक सेल में खरबों सेल हैं आपके शरीर में, और हर सेल में आपकी मेमोरी मौजूद है। इसीलिए जब प्लास्टिक सर्जरी आप कराते हैं कोई,
तो आपकी त्वचा ही आपके उस अंग में लगाई जाती है जहाँ पर आपका घाव है। आपके माता पिता की त्वचा भी कट के आप में नहीं लगाई जा सकती, शरीर आपका स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि आप में स्मृतियाँ दूसरी बॉडी में, उनकी स्मृतियाँ दूसरी हैं, दूसरी स्मृति को बॉडी स्वीकार नहीं करती। किसी का आप खून लेते हैं तो भी उसकी सारी स्मृतियाँ आप में आ जाती हैं, फिर आपको तंग करती हैं। आपको लगता भूत प्रेत आ गया, कहीं भूत प्रेत नहीं आता, ठीक है। ऐसा कोई भूत प्रेत नहीं होता कि आपको खा जाए, बड़े बड़े दांत हो, बड़ी बड़ी आंखें हो, ये सब आपके मन के नाटक हैं, ये सब कल्पना है आपकी। जैसा आपने सुना है वैसा चित्रण होने लगता है। जैसे कोई अंग्रेज है ना, तो अंग्रेज के सपने में कभी काली मैया नहीं जाती, दुर्गा मैया नहीं जाती, आपके सपने में कभी जीसस क्राइस्ट नहीं आते। आपने कल्पना बना रखी है ऐसे होते हैं, वो ऐसा दिखना, दिमाग है ये बहुत कारस्तानी करता है, ये आपको वैसे ही दिखाता है, उल्टा सीधा दिखाने लगेगा, क्योंकि आपने उल्टा सीधा कल्पना कर रखी है, उल्टा सीधा दिखाएगा, फिर उल्टा सीधा आप करोगे, तंग हो जाओगे। इसलिए इन सब से बचना है, खेल से बचना है, ये सब मन का खेल है। जिनके मैं बार बार कहता हूँ घरों में पागल लोग थे, पागलों की स्मृतियाँ थीं, या बच्चे तमाम यहाँ जो ठीक होते हैं आप देखते होंगे, ऑटिज्म के शिकार बच्चे, तमाम मानसिक रोगों से शिकार बच्चे पैदाइशी गर्भ में ख़राब हो जाते हैं, यहाँ ठीक होते हैं अपने आप, स्वतः ही ठीक होते हैं। तमाम कैंसर के लोग अपने आप ठीक होते हैं, तमाम रोगों के लोग, एड्स के लोग ठीक होते हैं। प्रमाण सही थे आपके सामने, देखते होंगे आप कि एड्स के लोग भी यहाँ पे जो है वो निगेटिव हो जाते हैं। ये सब अपने आप होता है, ये आपकी ही प्रार्थना, आपका ही संकल्प के बल पर होता है। आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था, आपका जो विश्वास है दरबार के ऊपर, बाबा माँ के ऊपर, भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या पर, इस कारण से आप में ये परिवर्तन होता है। तमाम बच्चियां, महिलाएं बैठी हैं, इनको गांठें होती, बड़ी तकलीफ दे होती हैं, गर्भाशय में गांठ और स्तन में, ये सब गलने लगती। बहुत लोग ख़त्म हो चुकी हैं, कुछ लोग बहुत छोटी हो गई, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। तो ये क्यों होता है? आपकी जो पॉजिटिविटी है वो बढ़ती है और निगेटिविटी आपकी धीरे धीरे जाती है, आज पूरी तरह जा चुकी है। इस बात को आपको समझना है। वो निगेटिविटी आपकी जब जा चुकी है तो आपको एक ही काम करना है कि इसको कायम रखना है, कि गंदा गंदा नहीं सोचना है, जो करना है अच्छा करना है। सोचो तो अच्छा सोचो, अगर सोचना ही है, सोचते हो तो दो काम होते हैं, पता आपको? एक काम होता है या तो भूत चिंतन होता है केवल और केवल वर्तमान में, तो वर्तमान में रह जाए तो आप अच्छा सोचेंगे। जैसे हम बार बार आपसे कहते कि एक व्यक्ति कुछ खा रहा है लेके, सज्जन ने पूछा भैया क्या खा रहे हो, हाथ से लेके, मैं कुछ नहीं, झूठ मूठ में खा रहे हैं। तो पूछा भाई झूठ मूठ क्यों खा रहे हो, क्या खा रहे हो? बोले गुड़ खा रहे हैं। तो वो सज्जन आप जैसे ही थे कोई, उन्होंने कहा कि अगर झूठे मूठ में गुड़ खा रहे हो तो भैया झूठे मूठ खाना तो रसगुल्ला खाओ, रसमलाई खाओ, कोई अच्छी चीज़ खाओ, गुड़ ही क्यों खा रहे हो तुम बैठ के, अच्छी चीज़ खा लो। तो सोचना ही है अगर, तो अच्छा अच्छा सोचो, समझ रहे हैं? तो सब अच्छा होगा। स्मृतियाँ आपके जीने का आधार हैं। अगर आप कोई भी, एक कार्ड आपके यहाँ आता है निमंत्रण का, आपको निमंत्रण कार्ड आया, आप देखते हो, आपका तुरंत स्मृति वाला पिटारा खुलता है। अच्छा है, कौन? रामाश्रय, अच्छा हाँ, हमारी बिटिया की शादी में तो आए थे, बड़ा इन्होंने सहयोग किया था, जाना है। अभी स्मृति का पिटारा खुला, अरे यार बड़ा गंदा आदमी, हमारे किसी कार्यक्रम में तो आता नहीं, सहयोग करता नहीं, उल्टा ये करता वो करता। तो आप अपनी स्मृति के अनुसार निर्णय लेंगे। यहाँ जो भी आपके अवचेतन में है आप उसके अनुसार निर्णय लेते हैं हमेशा। तो ये सारा पीछे से लेने लगते हैं आप। तो इस पर कभी विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन इतना समझना आवश्यक है कि अच्छा अच्छा सोचना है, सबके बारे में शुभ सोचना है। सब महापुरुष कहते हैं सबके बारे में अच्छा सोचो, वो बोलते हैं सबका कल्याण हो।